हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बिहार में आज तेजस्वी यादव ने आरजेडी का प्रण पत्र पेश किया है। एक बार फिर 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा दोहराया। इससे पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार का वादा किया। अच्छा, रोजगार को चुनाव प्रचार के केंद्र में लाने की शुरुआत तेजस्वी यादव ने की, लेकिन चुनावी सभा में नीतीश तेजस्वी से सवाल पूछ चुके हैं कि नौकरी के लिए पैसे कहां से लाओगे। लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहां से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचड़े साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? या रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो नौकरी वर्सेस रोजगार बिहार में किसका होगा इस बार बेड़ा पार, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, ये बिहार के युवा को गुमराह कौन कर रहा है सर? 10 लाख नौकरी का वादा जुमलेबाजी या फिर 19 लाख रोजगार की बात करना बिहार के युवाओं से धोखाधड़ी? देखिए रुमाना जी, आप खुद देख लीजिए। एक कह रहे हैं कि पहली कलम से, अरे उनको पता भी नहीं है कि एक सरकारी बजट होता है और बजट के हिसाब से इस तरह के कोई भी सरकारी डिसीजन लिए जाते हैं। कोई मूर्ख आदमी ऐसी बात कहेगा या किसी को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी बात कहेगा? दो ही है कि बहुत चतुर होकर मूर्ख बनाने के लिए बात कहेगा या मूर्ख आदमी है। अब आप प्रदेश की जनता जानती है, समझदार है कि ये मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चतुर बनना चाहते हैं। इस तरह की कि एक दिन में एक दिन में 10 लाख, आपकी आवाज मुझे बंद करानी पड़ेगी। 10 लाख नौकरी। देखिए हमने पूरा रोड मैप दिया है। नवल जी प्लीज सर, मुझे आपकी आवाज कम करानी पड़ेगी सर, अच्छा नहीं लगता है। प्लीज जफर भाई अपनी बात पूरी कीजिए, फिर पहले अभय दुबे जी, फिर नवल जी आपके पास। हमने पूरा रोड मैप 5 साल का पूरा रोड मैप दिया है। एक दिन में करनी रहती तो हमारी सरकार थी, हम बोल देते कि आज ही हम कर लेते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि पूरे चीज से उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया और कॉन्ट्रडिक्ट भी किया। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज उनको हर चीज की पता जानकारी है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अच्छा, मैं लौटूंगी आपके पास। आपने क्योंकि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री का जिक्र कर दिया, तो माननीय मुख्यमंत्री को तो देखा ना बिहार के लोगों ने हाथ झाड़ते हुए, ये तो होना ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। कम से कम बीजेपी ने आगे आकर 19 लाख रोजगार की बात तो की। अभय जी आप आ जाइए, उसके बाद आ रही हूँ। सुनील जी आपके पास भी आऊंगी। अभय जी आइए। रोमाना जी ये कह रहे हैं जफर इस्लाम साहब की कोई मूर्ख ही बात कर सकता है, तो देश के हमारे शिक्षा मंत्री पोखरियाल साहब, मैं उनको मूर्ख नहीं मानता। उन्होंने कहा कि तुरंत 2,70,000 शिक्षकों की बिहार में भर्ती कीजिए। अभी लोकसभा में जवाब दिया है कि देश में सबसे बदतर स्थिति बिहार में है। 11,500 अकेले असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी है। 12,486 स्वास्थ्य विभाग की रिक्तियां हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च कह रही तुरंत पुलिस की भर्ती करो। जफर इस्लाम साहब, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बिहार ने नहीं दिया तो 40% आप पैसा बजट का खर्च नहीं कर पाए। ये गवर्नेंस में इसीलिए इतनी बुरी हालात है बिहार की। थोड़ा तो विवेक का इस्तेमाल कीजिए। 61 इंडिकेटर्स पर आर्थिक और सामाजिक में बिहार बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रदेश की जनता भी करेगी। जब तक इस तरह का गलत बयानी से काम लेंगे और गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको बार बार आईना दिखाने का काम करेंगे। आईना दिखाने का काम करेंगे। सर बढ़िया है, चुनाव के मौसम में आप लोग एक दूसरे को आईना दिखाने का काम करिए। जनता देखेगी उसको किसका चेहरा पसंद आ रहा है, किसका पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आ जाइए सुनील जी, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद में नवल जी आपके पास आ रही हूं, आप जवाब दीजिएगा। आइए सुनील जी।
रोमाना जी, आप तेजस्वी यादव का और माननीय नीतीश कुमार जी के वाक्यों का तुलनात्मक अध्ययन करा रही है, वो संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने जुमलेबाजी में कहा कि पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संभव नहीं है, क्योंकि देखिए ये संभव नहीं है। जुमलेबाजी तेजस्वी यादव ने एक नहीं की, शायद मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। उनका कहना है यहाँ पर किसी का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं करा रही हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सर बेरोजगारी के मुद्दे की, जिसकी वजह से बिहार के आम आदमी को पलायन करना पड़ता है। उसका दर्द देश ने देखा, कैसे लॉकडाउन में जब वो वापस लौटा, पैरों के छाले पूरे देश ने देखे। बात यहाँ पर बेरोजगारी की है, बात यहाँ पर यह है कि आम आदमी की जेब में कैसे पैसा पहुंचे। आप लोग उसको रोजगार का नाम दे दीजिए, नौकरी का नाम दे दीजिए। मैं तो इस पर सवाल उठा रही हूँ सर कि माननीय मुख्यमंत्री जो है वो रोजगार, नौकरी, सबके मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। कम से कम बीजेपी ने आकर 19 लाख रोजगार की बात तो की। सुनील जी, आप जवाब दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी चुप्पी नहीं साधी। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब इतने मजदूरों का पलायन हुआ तो पूरे उद्योग विभाग में पूरी तरह से एक रोड मैप बनाया गया कि कैसे रोजगार का सृजन हो। दिन रात माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विकास कर रहे हैं बिहार का, ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो। ये सरकारी रोजगार के अवसर में केवल सरकारी नौकरी नहीं आती है, रोजगार के अवसर एक व्यापक चीज है। और तेजस्वी यादव ने तो कह दिया जुमलेबाजी में अपने मैनिफेस्टो में, जो ये प्रण पत्र कहते हैं, मेरे लिए कहता है ये झूठ पत्र है। उन्होंने कहा कि हर प्रखंड में नेत्रहाट विद्यालय खोलेंगे। संभव है? वो आशा कर्मियों के मांगों को पूरा करेंगे, ग्रामीण चिकित्सक के मांगों को पूरा करेंगे। अरे भाई, मांग क्या है, क्या पूरा करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। कुल मिलाकर क्या संभव क्या असंभव है, इसका फैसला तो अब जनता को ही करना है। 28 अक्टूबर से वोटिंग शुरू होगी। 3 चरण में बिहार में वोट हैं, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर, 10 नवंबर को नतीजे। और उससे पहले बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल आज शाम 5 बजे से आपके चैनल एबीपी न्यूज पर हम लेकर आ रहे हैं। रहिएगा हमारे साथ।